एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा गया है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, उपाय करने के बाद भी शादी नहीं हो रही है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करते हैं, अंततोगत्वा बात नहीं बनती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो या हमारे बच्चों की शादी को बांध दिया गया हो, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। क्या आपके पास इस समस्या का कोई सटीक समाधान मिल सकता है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप वास्तविकता में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बंधी हुई शादी की आप पहचान करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अन्यथा आप बहुत से उपाय ऐसे करते रहेंगे, हर एक प्रयास आपका विफल होता रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों के मन में यह मिथ होता है कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या अपने रिलेटिव या बहुत से ऐसे अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी शक करते रहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी को किसी ने बंधवा दिया है, बांध दिया है। तो ये बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। देखिए, कुछ ऐसी स्थिति है जिसके संदर्भ में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और रियलिटी में यही स्थिति है जिससे शादी बंधन, विवाह बंधन बनता है, क्योंकि मैंने लाखों कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है। तो आज इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो निश्चित रूपेण आप खुद बेहद आसानी से शादी बंधन, विवाह बंधन की पहचान कर सकते हैं। और यदि आप इस विवाह बंधन की पहचान कर लेते हैं तो इसका निवारण करना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान है, एजुकेशन स्तर अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शादी होने में निरंतर बाधा क्यों बनती है, इस कारण की पहचान करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में आज इस विषय पर शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप करें, तो ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। आगे जैसे ही कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। कैसे पता करें कि शादी बंधन बना हुआ है, विवाह बंधन बना हुआ है? तो देखिए, जिस लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में निरंतर बाधाएं आ रही है, आप उसकी जन्म कुंडली को एक बार खोलिए। चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बता रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए आप आगे बढ़िए। आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलते हैं तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए ये कुंडली का मैं साइड में नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, ऐसे ही 12 खाने उसमें बने हुए होंगे, दिखने में नक्शा ऐसा होगा, लेकिन किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह आपके लिखा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। तो देखिए, किसी भी प्रकार का शादी बंधन, विवाह बंधन बनने का सबसे बड़ा कारण बेहद आसानी से आप समझिए। सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपके जिस लड़का या लड़की की आप कुंडली देख रहे हैं, उसका विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली में जहां 7 लिखा है, जिस खाने में, इस खाने में आपके 7 की जगह कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली में, जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, उनका विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब ध्यान देना, इस खाने में यदि यहां जो 7 लिखा हुआ है, इसकी जगह आपकी कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा हुआ हो, तो यहां पर देखिए विवाह स्थान का स्वामी शनि बनता है, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। ऐसे में भी लगातार आपका हर एक प्रयास विफल होता रहेगा। बहुत बार बहुत से उपाय करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है, और लगातार विवाह में विलंब हो रहा होता है। तो आप ये सबसे पहली कंडीशन देखिए, कहीं यह कंडीशन तो नहीं बन रही है। दूसरी कंडीशन समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है,
अब यही खाना, चाहे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, आपके ग्रह लिखा हुआ हो नहीं लिखा हो, लेकिन यही खाना विवाह स्थान है। अब इस विवाह स्थान के दोनों तरफ आगे और पीछे, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 8 लिखा है, ये विवाह स्थान के आगे पीछे के 2 खाने हो गए। तो आपकी कुंडली में इन खानों में कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन आगे और पीछे का जो खाना है उसमें राहु बैठे, शनि बैठे, सूर्य बैठे, मंगल बैठे, यानी दोनों तरफ इन ग्रहों में से कोई ग्रह है, तो आपका विवाह स्थान, शादी स्थान पापकर्तृ दोष के प्रभाव में आ जाएगा। ऐसे में यदि विवाह स्थान पापकर्तृ दोष के प्रभाव में आता है, तब भी हर एक प्रयास विफल होता रहता है, उम्र निकलती रहती है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। अब तीसरी कंडीशन आप समझिए, ये कोई भी कंडीशन बन रही है तो मैं उसका बिल्कुल सटीक निदान भी आपको बताऊंगा। पहले आप अच्छे से जो कारण बनते हैं उसे आप समझ लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, यही खाना, चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन इस खाने में यदि सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है या मंगल बैठा है, इन चारों ग्रहों में से आप देखिए कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठता है तो ऐसी स्थिति में भी निरंतर मैरिज में डिले होता रहेगा, हर एक प्रयास बहुत विफल होते रहते हैं, बच्चों की शादी की उम्र निकलती रहती है। तो ये तीसरी कंडीशन देखिए कहीं बनी हुई है क्या। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन देखना, किसी भी लड़का या लड़की का शादी का, विवाह का जो मुख्य कारक ग्रह होता है वो गुरु होता है, शुक्र होता है। तो ये दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह, आप देखो कुंडली के किसी भी खाने में राहु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, किसी भी खाने में जहां 6 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र तो नहीं बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 10 नंबर लिखा है वहां पर गुरु तो नहीं बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये ग्रहों की, शुक्र और गुरु की कमजोर अवस्था हो जाती है। ऐसे में भी हर एक प्रयास विफल होता रहता है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। इससे आगे बढ़े तो एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, जब किसी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर उसको शनि की महादशा चल रही हो, शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, तब भी विवाह होने में निरंतर अड़चने आती है, बाधाएं आती है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इनमें से कौन सा कारण आप देखिए दृष्टिगोचर हो रहा है आपकी कुंडली में। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर देना कि मैंने ये जो कारण बताए इनमें से कौन सा कारण बना हुआ है। अब इनमें से कोई भी कारण बना हुआ है तो इस शादी बंधन को, विवाह बंधन को खोलने का सटीक निवारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसका सटीक निवारण है, प्रत्येक शनिवार, चाहे लड़का या लड़की जिसके विवाह होने में बाधा, वो स्वयं करे तो बहुत इफेक्टिव है, अन्यथा माता पिता भी उसके लिए प्रार्थना करते हुए कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार 5-10 दाने काले तिल के लेकर के अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके, अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के निवारण हेतु महादेव के चरणों में कामना करके शिवलिंग के ऊपर 5-10 दाने काले तिल के चढ़ा दें आप, और एक जल के लोटे में 1-2 बूंद कच्चा दूध की मिला करके जब काले तिल अर्पण कर देते हैं, उसके बाद महादेव का अभिषेक करना है, शीघ्र विवाह की मनोकामना बोलते हुए देवादिदेव महादेव के चरणों में पुनः स्वच्छ जल से महादेव का अभिषेक कर दें, और वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर दें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, और कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि राहु मंगल से जनित किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ये सबसे सटीक, कहने सुनने में बहुत आसान उपाय है, लेकिन ये बहुत पावरफुल इफेक्टिव उपाय साबित होगा। जो मैंने कंडीशंस बताए उनमें से कोई भी कंडीशन बनी हुई है और लगातार शादी होने में, विवाह होने में देरी बनी हुई है, क्योंकि ये मैंने लाखों कुंडलियों में रिसर्च करके देखा है, किसी भी लड़का या लड़की के शादी को, विवाह को यदि ग्रहण लगता है तो वो शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा, राहु के द्वारा, मुख्य रूप से ऐसे ग्रह जब इनके प्रभाव में विवाह स्थान आ जाता है तो हर एक प्रयास विफल होता रहता है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता। यहां तक कि बनी बनाई बात भी लास्ट टाइम में बिगड़ जाती है, लेकिन विवाह तक कार्य नहीं पहुंच पाता और निरंतर शादी में, विवाह में विलंब होता रहता है। तो उम्मीद है कि मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप, मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को जरूर लोगों तक शेयर करें।
मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से रिलेटेड सटीक कैलकुलेशन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।